हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो पढ़ेंगे वैसे कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि इंग्लिश में पोइट्री होती है। तो हमारे बिहार बोर्ड में इसका, बल्कि हर बोर्ड में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लिटरेचर का। फ्रेंड्स, मैंने देखा है और महसूस किया है कि हमें सिर्फ पोएम और उसका हिंदी बता दिया जाता है। पोएम पढ़ाया गया, उसकी हिंदी बता दी गई, और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पूछता कुछ और है। कंपटीशन लेवल पे, फिर बड़े लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, वहाँ परेशानी फीलिंग होती है। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग मैथ अगर पढ़ते हैं तो मैथ को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, उसकी फार्मूला और टेबल तो इतना हमें पता होता है, तभी जाके कोई मैथ सॉल्व होता है। इसी तरह से इन द सेम वे पोइट्री है क्या, कहाँ से आया, पोइट मतलब इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, क्या होता है। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना है पोइट्री में, लेकिन मैंने एक छोटा सा पोइट्री के बारे में परिचय देने का कोशिश किया है। थोड़ा अपने ज्ञान को एक बार रिवाइज किया जाए तो बहुत है, लेकिन एक बहुत ही छोटे क्लास में, बहुत कम समय में एक बार पोइट्री को जानते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और इसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह की भी बात किया जाएगा, समझा जाएगा एक बड़े स्तर पर। तब तक समझते हैं, आइए मेरे साथ, कि पोइट्री क्या है, व्हाट इज पोइट्री। जब हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं तो एक डेफिनेशन होना चाहिए, आखिर आया कहाँ से। तो देखिए, पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब होता है स्वाभाविक और सहज। मैंने इसकी हिंदी भी लिख दी है। ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो कविताएं लिखी जाती हैं वो सोच कर नहीं, ये पावर एक ओवरफ्लो हो जाती है, जो आपके अंदर इस सहज ओवरफ्लो होती है। आप जब बैठे होते हैं तो ये जो कविता लिखने का मूड है उसे क्रिएट नहीं किया जाता है, वो अपने आप क्रिएट होती है। एंड रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और ये कब होता है भाई, जब आप ट्रैंक्विलिटी में, मतलब आप शांति में बैठकर आत्मसात करते हैं किसी चीज को, तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें, बातें आने लगती हैं, और उसको जब आप कागज पे उतारते हैं वो कविता कहलाती है, पोइट्री कहलाती है। इसको कहा किसने है, तो इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जो कि एक रोमांटिक पोएट थे। और इनका जन्म कब हुआ है, तो 7 अप्रैल 1770 में, और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में। दोस्तों, ये सब चीज लिखने का वजह है कि हम लोग इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश बोलना या ट्रांसलेशन बना लेना, ग्रामर सीख लेना, वो नहीं है। हम लिटरेचर को शुरू से सीख रहे हैं, एक बेसिक कंसेप्ट से सीख रहे हैं। अब आइए, पोइट्री का डेफिनेशन के बाद किसने दिया उसका भी मैंने नाम लिखा, और साथ ही साथ उनका जन्म और मृत्यु के बारे में भी, डेथ कब हुए, वो भी लिखा है। इसको आप लोग याद रखिए, याद कीजिए। साथ ही काइंड्स ऑफ पोइट्री। अब पोइट्री लिखा जाता है तो पोइट्री के लिखने का कितना भेद है, कितने प्रकार से कविताओं को लिखा जाता है, ठीक है। तो पोइट्री को दो प्रकार बांटा गया है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को पर्सनल पोइट्री और इसको इम्पर्सनल पोइट्री कहा जाता है। आप इसको याद रखिए बस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये ज्यादा आसान है। सब्जेक्टिव पोइट्री होता है और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। लेकिन सब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो देखिए, एक लिरिकल पोइट्री जो लिरिकल होती है, इलेजी होती है, ओड होता है, और सोनेट। ये 4 प्रकार की जो पोइट्री होती है वो सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाती है। और बालेट, एपिकल, मेटेरियल रोमांसेस, ड्रामेटिकल और सटायर, ये जो 5 प्रकार की हैं, ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री कहलाती है। अब इसको समझेंगे कैसे, जब हम पोइट्री पढ़ेंगे, उसके टाइप को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग में वो आने लगता है, वो ये बालेट है, ये सटायर है, ये सोनेट है। उसकी चर्चा बाद में किया जाएगा, जैसे समय आएगा, अभी इतना ही जानते हैं।
फिर ये पोइट्री तो लिख तो दिए, लेकिन लिखने में अब वर्स मतलब लाइनों की जरूरत पड़ती है, तो उस लाइनों को स्टेंजा कहते हैं। यानी पोइट्री जो आपकी जो पंक्तियां होती हैं उसको इंग्लिश में स्टेंजा कहते हैं। और इसका डिफिनेशन हो सकता है कि वर्स कंपोजिशन इज ऑफन डिवाइडेड इनटू सेक्शन, वो पार्ट बाई पार्ट में बांटा होता है और इस सेक्शन को हम लोग स्टेंजा कहते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि स्टेंजा, अब ये बात आती है कि स्टेंजा होते कितने लाइंस का होते हैं, ठीक है। तो स्टेंजा को जो है पूरे 8 वर्गों में बांटा गया है। और वो जो वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप लोग कविता हम लोग शुरू करते हैं, किसी भी कवि का, पोएट का अगर कविता पढ़ते हैं तो कभी कभी मिलता है 2 लाइन का पोएम। शुरू में 2 लाइन लिखा रहता है, फिर अगले में 2 लाइन, फिर हो सकता है कि आगे में 4 लाइन, फिर 3 लाइन। उसको क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे है कि 2 लाइन्स ऑफ पोएट्री, जो भी कविताएं 2 लाइन की होती हैं उसे हम लोग कपलेट स्टेंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलेट। जो 3 लाइन की होती है उसे ट्रिपलेट कहते हैं। 3 के बाद 4 लाइन की कविताएं, उसको हम लोग क्वैट्रेन कहते हैं। और 5 लाइन की कविता को क्वेंटल या क्वेंटिटी कहते हैं। उसके बाद 6 लाइन की कविता, कोई कोई लगातार 6 लाइन लिखेगा, उसको सस्टेन कहते हैं। 7 लाइन की कविता को राइम रॉयल कहते हैं। और 8 लाइन की कविता को ऑक्टेव राइमा कहते हैं। और जो 9 लाइन लगातार लिखते चला गया उसको द स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। यहाँ तक बात हुई पोइट्री के बारे में, संक्षिप्त जानकारी लिए हम लोग। अब एक बात, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड पोइट्री? दोस्तों इसको जानना जरूरी है। हमें कभी मन करता है तो हम पोइट्री बोल देते हैं, कभी पोएम बोल देते हैं। इसको मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है कि पोइट्री किसी को कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कलेक्शन मतलब 1 2 4 10 20 50 जो कलेक्शन होते हैं उसे हम लोग पोइट्री कहते हैं। और जो एक सिंगल पीस, एक पोएम, उसको सिर्फ पोएम कहते हैं। दोनों में अंतर है। एक पीस होगा उसको पोएम, और बहुत सारे उसमें संलग्न होंगे या बहुत सारी कविताएं होंगी उसको पोइट्री कहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, उनको देखने के लिए बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और हम लोग एक लिटरेचर को छोटे से स्तर से उठाकर देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। ये सब डिपेंड करेगा आप पे। आप हमको कोऑपरेट कीजिए, हम आपके लिए बेहतरीन मटेरियल्स लाएंगे। थैंक यू।